नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भारत दर्शनम में। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही रोचक कहानी, एक ब्राह्मण और एक वैश्या की कहानी। एक बार एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अपने गांव लौटते हैं। गांव के ही एक किसान ने उनसे पूछा, पंडित जी, आप हमें यह बताइए कि पाप का गुरु कौन है। इस प्रश्न को सुनकर पंडित जी चकरा गए, क्योंकि भौतिक व आध्यात्मिक गुरु तो होते हैं, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, ऐसा उनकी समझ और अध्ययन के बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा है, इसलिए वह फिर काशी लौटे। फिर अनेक गुरुओं से मिले, मगर उन्हें किसान के उस सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक वेश्या से हो गई। उस वेश्या ने पंडित जी से उनकी परेशानी का कारण पूछा, तो उन्होंने अपनी समस्या बतला दी। वेश्या बोली, पंडित जी, इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए कुछ दिन आपको मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी के हाँ कहने पर उसने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। एक दिन वेश्या बोली, पंडित जी, आपको बहुत तकलीफ़ होती है खाना बनाने में। यहाँ देखने वाला तो और कोई है नहीं। आप कहें तो मैं नहा धोकर आपके लिए कुछ भोजन तैयार कर दिया करूं। आप मुझे यह सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन दूंगी। अचानक स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनकर पंडित जी को लोभ आ गया। साथ में पका पकाया भोजन, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू। पंडित जी ने इस बात पर हामी भर दी और वैसे से बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन ध्यान रहे इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए और किसी को तुम मेरी कोठी में आते हुए दिखाई भी नहीं देनी चाहिए। वैश्या ने पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर पंडित जी के सामने परोस दिए, पर ज्यों ही पंडित जी ने खाना खाने के लिए थाली खींची, वैश्या ने उनके सामने से परोसी हुई थाली वापस खींच ली। इस पर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, ये कैसा मजाक है। तब वैश्या ने कहा, यह मजाक नहीं पंडित जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। तो दोस्तों, ब्राह्मण जी को समझ में आ गया कि पाप का गुरु लोभ है। इसी के साथ मैं इस कहानी को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियाँ ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक लगती हों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।